वाला व्यू कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आगे पीछे। तो बस यहाँ पे मैं आगे पीछे देखने के लिए क्या हो रखा है। तो यहाँ पे भाभी डाल रही थी पानी, क्योंकि ठंड हो या कुछ हो लेकिन कभी कभी पानी डालना पड़ता है। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे पाइप लगा के पानी डाल देती। और अब टमाटर में भी फूल आने लगे। इधर पूरी मेथी लगी हुई है, और जो जगह आपको दिख रही है वहाँ पे भी धनिया हम लोगों ने बो दी है। जैसे धनिया की कमी घर में नहीं रहनी चाहिए। और सच बताऊँ, मुझे धनिया इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं चाहूँ तो मैं धनिया की रोज़ सब्जी बना के खा लूँ। पर यही होता है कि फैमिली को लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ अपनी मत मुताबिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पहले कभी यहाँ जंगल इतना होता था कुछ कहने को नहीं। लेकिन कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सजान रश्री आवत जात ने सिर पर पड़ निशान। मतलब अगर आप कुछ किसी से लग जाओगे तो ज़रूर मिल जाती है, मुमकिन हो जाती है। तो ज़िंदगी में भी यही थॉट अपनाना चाहिए, अगर आप कोशिश करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, भले ही देर से मिले पर मिलती ज़रूर। ये तो मैंने माना है। तो बस अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और अपने विश्वास की हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को हमेशा से। तो बाहर डालने वाली पानी और हम चले आग। और 2 दिन से मेरे साथ इतना दिक्कत हो रही है। कल मैंने इतने अच्छे अच्छे 2 वीडियो बनाए थे, पता नहीं क्या हो गया, दूसरे फ़ोन में वो अपलोड ही नहीं हो रहे। क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा आजकल वाईटी वाले क्या करते हैं, भगवान मालिक। चलो फिर चलते हैं बाहर, थोड़ा आग सेकते हैं। भारती, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा हो, विजिबल हो रहा हो कि यहाँ पे एक पेड़ पे कितने सारे चिड़िया बैठे। ठंडक सबको लगती है, हमें नहीं। ये देखिए बहुत सारी चिड़िया, और इस पे कम से कम आपको सर नजर, छोटी छोटी चिड़िया थी कम से कम 50। और यहाँ पे अम्मा लोग बैठ के आग सेक रही थी बैठ के। तो ये होता है, देखिए कितने पशु पक्षी सब, ठंड गर्मी सबको पसंद करती है। फिर मैं आ गई थी, मुझे शाम को बनाने थे भाभी को दाल के फरे, चावल के दाल के फरे। तो मैंने कहा चलो धनिया भी धनिया थोड़ा ले लेते हैं यहाँ से हैं। और धनिया मैं ही काटने आती है यहाँ पे। और धनिया कैंची से काटने के बाद जितनी काटो उतनी घनी हो जाती है, मैंने ये नोटिस किया है। कभी जड़ से नहीं निकालते हैं, तो कैंची से काट लेते हो और वो घनी होती जा रही है। तो बस यहाँ से धनिया काट लूँगी, और थोड़े से पपीता 1-2 पके हैं तो वो भी निकाल दूँगी यहाँ से। तो बस धनिया मैं निकाल दी, भाभी दे दिए। और थोड़ी सी और काट लूँगी, क्योंकि चटनी वगैरह पीसने की जाता है ना। और चटनी अगर गर्म गर्म मोटी मोटी रोटी बना लो चूल्हे पर, और चटनी लगा लो और उस पर थोड़ा सा घी डाल लो, वो खाने का स्वाद अलग ही लेवल पे जाता है। उसके आगे तो मतलब मेरे को तो कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती, अगर ये गरम रोटी चूल्हे की मिल जाती है मोटी मोटी वाली। और मैं बना भी लेती हूँ, जब मेरा मन करता है, मुझे आलस भी आता है बनाने का है, तो मैं बनाती रहती हूँ चूल्हे पर रोटी। अक्सर मैं चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। तो ये देखिए पपीते, और ठंड में पपीते थोड़ा लेट से पकते हैं, तो एक आध पके थे। और मैं तोड़ के मुझे मंदिर बाबा जी को भेजना था, उनको सब्जी खानी थी पपीते की, उन्होंने मांग रखी थी, तो थोड़ा बहुत पका था। तो मैंने कहा ये ले लो भाभी, और एक आध दिन में रख के मतलब पक जाएंगे। ठंडक में ना हर चीज़ थोड़ा देर से पकती है। तो बस ये देखिए पपीता तोड़ के अभी जा रहे हैं ऊपर, और बच्चे भी आ गए थे तो बच्चों को देखना मुझे भी है। अनु जा रही है। सासू माता ने जला दिया चूल्हा। तो ये चूल्हे चावल के फरे बनाने जा रही है। और सच बताओ, मतलब चावल के फरे हम भी बनाते हैं, भाभी बनाती है, सब लोग बनाते हैं। बट जितना अच्छा अम्मा के हाथ का टेस्ट आता है वो किसी के हाथ का नहीं आता। मतलब इनके हाथ के फरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने स्पेशली इनसे कहा था कि अम्मा आज आप बनाओ चूल्हे के चावल के फरे। लेकिन ये होता है ना कि बना भी देती हैं जब कुछ कहो। पहले बात ये बनाने के लिए हर चीज़ भागती है, लेकिन हम लोग बनाने नहीं देते हैं, क्योंकि अब शरीर भी उतना नहीं रह गया काम का। लेकिन हाँ कभी कभी लगता है, लेकिन उनको हम अकेले छोड़ते भी नहीं है कि चूल्हे के पास छोड़ दे अकेले कुछ काम करें, साथ में रहते हैं। हाँ वो बता देती हैं ऐसे ऐसे करो। तो आज मैंने नहीं बनाए थे। तो ये देखिए मन छोटे छोटे बनाते हैं, हम लोग तो थोड़े छोटे बड़े मोटे कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे बनाती हैं हाथ से। और बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब इनके अच्छे से बन जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और चावल के आटे को उन्होंने मतलब जो भगोने में पानी रखा है उसमें जीरा डाल रखा है, तेल डाल रखा है, मतलब जीरे से पानी को छौंक लिया था, और नमक और पानी डाल रखा है। तो बस पानी, कुछ लोग इसको मतलब छान करके उबाल करके निकाल लेते हैं, कुछ लोग इस पर कपड़ा बांध करके भाप में पका लेते हैं, और कुछ लोग पानी में डाल देते हैं। तो जैसे जिसके देखिए दाल बढ़ते जा रही हैं, और छोटी छोटी, और भाभी दाल भर रही। तो आज हमने नहीं बनवाया था, क्योंकि 2 लोग बना ही रहते, और बहुत ज़्यादा बनाने भी नहीं थे आज। तो बस ऐसे ही बन जा रहा था, और मुझे कुछ काम भी था। तो मैं बस यहाँ थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट किया था, बाकी मैंने नहीं बनाया था। और जब से अम्मा गिर गई तो उसे थोड़ा सा टेंशन भी होती है, और थोड़ा मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी पहले से ही।
तो बस ये देखिए, तो जब सब लोग साथ में होते हैं, परिवार की रौनक इसी से होती है। जब परिवार में सब लोग साथ होता है, प्यार होता है, तो परिवार कहता है। घर तो कोई बना लेता है, पर परिवार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। घर तो ईंटों से बन जाता है, पर परिवार लोगों से बनता है और प्यार से बनता है। तो परिवार का मतलब भी होता है प्यार, समर्पण, तभी तो परिवार बनता है। तो ये देखिए पूरे फरे बन गए थे। तो यही होता है कि हाँ, आपस में भले ही मतलब क्या बोलूँ, हम लोग मतलब मैं हूँ या भाभी हैं, सब अलग अलग घर से आए हुए हैं। कोई का घर यहाँ जन्मभूमि नहीं है ना अम्मा की है, लेकिन हम सब एक हो गए हैं यहाँ पे आके। तो बस वही रखना चाहिए, तभी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है। और अगर अपना अपना करो तो कभी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती भी नहीं है। तो इन लोगों ने मुझसे बोला था कंचुली लेके आ जाओ, मुझे इसको चलाने। तो मैं आई थी, जो और ऊपर के काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, भाग भाग कर रही थी। कभी कंचुली देना है, कभी पानी ला के देना है, ये सब मैं काम कर रही थी। तो बस मैं आपको दिख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं आपको दिखूँगी कहाँ। लेकिन वीडियो मैं ही शूट कर रही थी। और मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना भी है, और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर ज़्यादा बनाने भी नहीं थे, कई सारी जन। तो अम्मा लोगों ने बोला तुम रहने दो, हम बना ही देते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो बस बना दे रही। और सुबह थोड़ा जल्दी होती तो लगना, सब लोग लगना पड़ता है, लेकिन शाम को तो इत्मीनान वाला खाना। और ये फरे ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना भैया खाते हैं, ना बच्चे ही खाते हैं। तो उनके लिए भी चावल उसकी दाल कचौड़ी बन जाएंगी, तो वो लोग खा लेंगे। ये फरे हम लोग को पसंद आते हैं। लेकिन सच बताऊँ, आज मैं दूसरे दिन जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे फरे नहीं अच्छे लगे, मैंने नहीं खाए, पता नहीं क्या हो गया। तो बस ये देखिए पूरा बनाने के बाद अभी पानी चलाती जा रही भाभी, देख देख के हैं। और जिसने नहीं बनाया तो चंदा दी, आपने बनाया नहीं बनाया बताइएगा, फ़ोन मतलब कमेंट करके। अगर नहीं बनाया तो और हाँ, जो लोग डाइटिंग वाले हैं उनके लिए भैया बेस्ट रेसिपी है, आप लोग जरूर बनाइएगा डाइटिंग वाले। जैसे सीमा दी हैं, पूजा दी हैं डाइटिंग वाली, तो ये डाइटिंग वाले जरूर बना लीजिएगा आप लोग। तो बस ये देखिए मैं दिखाती हूँ खोल करके आपको। तो ये देखिए अभी पक रहे हैं यहाँ पे आराम से हैं। और मैं फिर चली गई थी परी के कपड़े लेने, पर मिला नहीं वहाँ। तो मैं ज़रा सा वीडियो शूट किया था। ये देखिए यहाँ पे आई थी कपड़े ने परी के, पर कुछ नहीं समझ में आया परी को, क्योंकि परी का आ रहा है बर्थडे, तो उसके कपड़े लाने थे। लेकिन मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था। सेकंड टाइम कहीं और जाएंगे तो देखेंगे, लेके आएंगे। बस थोड़ा बहुत देखा तो नहीं समझ, उसको जब समझ में ही नहीं आया बर्थडे कपड़ा, तो फिर कैसे दिला देते। तो बस यही तो थोड़ा बहुत देखा, और फिर मैं आ गई थी घर। और आइए आप लोग भी खा लीजिए फरे आके। तो ये रही चाय और ये रही फरे। बस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना।